तवांग झड़प पर संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा। रक्षा मंत्री के बयान से विपक्ष संतुष्ट नहीं। विपक्ष ने की तवांग पर चर्चा की मांग। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के प्रवेश करते ही विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। शोर शराबे से गूंज उठा संसद। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में उठाया तवांग मुद्दा। सदन में विपक्ष का हंगामा। उमर अब्दुल्ला का मोदी सरकार पर वार। कहा, दुर्भाग्य से पड़ोसी देशों के साथ हमारी कूटनीति कमजोर पड़ी। हम अपने पड़ोसियों के साथ वाजपेयी जी की नीतियों का पालन नहीं कर रहे। संसद में चीन का मुद्दा उठाने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, संसद में राजीव गांधी फाउंडेशन की विदेशी फंडिंग पर कांग्रेस को देना था जवाब, इसलिए छिड़ा चीन अरुणाचल का राग। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बयान, स्थिति है गंभीर, चीनी तय कर रही है घुसपैठ की तारीख। अमेरिका ने चीन की घुसपैठ की कोशिश को किया कड़ा विरोध। चीन की कार्रवाई को उकसाने वाला बताया। कहा, हम अपने सहयोगी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा सूत्रों के मुताबिक यांगत्से में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के खिलाफ अपनी बर्बर रणनीति अपनाने का इरादा लेकर कांटेदार तार लेकर उतरे थे। भारतीय सैनिक को मिल चुकी थी चीन के जवानों की इरादे की खबर। चीनियों ने घुसपैठ के लिए जो दिन चुना, उस दिन इलाके में मौजूद थी भारतीय सेना की 2 यूनिट। चीन ने तवांग में झड़प का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की। पीएलए ने कहा, भारतीय सैनिकों ने पार किया विवादित बॉर्डर। हिंद महासागर क्षेत्र से बाहर निकला चीन का जहाज यांग वांग 5 कुछ दिनों पहले आया था। चीन जहाज यांग वांग 5 का इस्तेमाल रिसर्च वर्क के लिए करती है। जहाज पर भारतीय सैनिकों की नजर। तवांग में चीन से झड़प के बीच भारतीय वायुसेना दिखाएगी अपनी ताकत। ईस्टर्न कमांड ने 15-16 दिसंबर को युद्धाभ्यास का फैसला किया। भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर और यूएवी होंगे युद्धाभ्यास का हिस्सा। वायुसेना का बयान, युद्धाभ्यास पूर्व नियोजित है। चीन से मौजूदा विवाद का इससे कोई लेना देना नहीं। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की हुई बैठक। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक। सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। गुजरात में जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का किया गया सम्मान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे मौजूद। संसद की लाइब्रेरी हॉल में हुई बैठक। प्रधानमंत्री मोदी के हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा किया। 2024 के चुनाव के लिए रणनीति बनाने पर विचार। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन। सवाई माधोपुर के बामनवास से शुरू हुई यात्रा। हैदराबाद में कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार सुनील कोनुगोलू के दफ्तर पर पड़ा छापा। पुलिस ने की 5 लोगों को गिरफ्तार। साइबर क्राइम के मसले से जुड़ा है मामला। सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री केसीआर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एक्शन में हैदराबाद साइबर पुलिस का एक्शन। अपने रणनीतिकार की गिरफ्तारी पर आग बबूला हुई कांग्रेस। वेणुगोपाल ने कहा, विरोध दबाने की हो रही है कोशिश, जारी रहेगी कांग्रेस से जंग। कांग्रेस नेता माणिक टिगोर ने एक्शन पर उठाया सवाल। कहा, गलत तरीके से हुई है गिरफ्तारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। का 2025 में महागठबंधन को लीड करेंगे तेजस्वी। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर आज बड़ी बैठक। गृहमंत्री अमित शाह कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात। महाराष्ट्र सरकार ने अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाद से जुड़े मुद्दे के समाधान के लिए किया है समिति का गठन।
मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा करेंगे अगुवाई। दिल्ली में आज G20 समिट को लेकर उपराज्यपाल ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री भी बैठक में शामिल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन मंत्री पद के लिए शपथ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव आज दिल्ली में अपनी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। टीआरएस का नाम बदलने के बाद उनकी पहली दिल्ली यात्रा। मानहानि केस में जैकलीन फर्नांडिस के वकील का आया बयान। का जैकलीन फर्नांडिस ने कभी भी पब्लिक में नोरा के बारे में कुछ नहीं कहा। मुंबई में G20 डेलीगेशन ने गेटवे ऑफ इंडिया पर देखा भव्य लेजर शो। समारोह में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिरकत। कश्मीर पर टिप्पणी करने के मामले में भारत ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को आड़े हाथों लिया। कहा उनके पास कश्मीर मुद्दे पर बात करने का अधिकार नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान जारी। कहा हम OIC के महासचिव का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दौरे में दिए गए बयान की निंदा करते हैं। पाकिस्तान दौरे में OIC प्रमुख ने कहा था कश्मीरियों का आत्मनिर्भर निर्णय करना चाहिए कि उन्हें कहां रहना है। अहमदाबाद में महंत स्वामी जी महाराज का जन्म शताब्दी समारोह। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी स्वामी महाराज नगर में समारोह का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद में 1 महीने तक चलेगा शताब्दी समारोह कार्यक्रम। 600 एकड़ में फैले स्वामी महाराज नगर का दिखा भव्य नजारा। स्वामी महाराज नगर को 80,000 स्वयंसेवकों ने किया है तैयार। मुख्य प्रवेश द्वार 380 फीट लंबा। महंत स्वामी जी महाराज का जन्म शताब्दी समारोह 15 दिसंबर को 15 जनवरी तक चलेगा। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। प्रमुख स्वामी महाराज मार्गदर्शक और गुरु थे। भारत और दुनिया भर में लोगों को आध्यात्म के लिए प्रेरित किया। काशी कॉरिडोर बनने के बाद भक्तों की बढ़ती जा रही है संख्या। पिछले 1 साल में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने काशी पहुंचे 7 करोड़ श्रद्धालु। काशी विश्वनाथ में 100 करोड़ का चढ़ावा। भक्तों को धूप से बचाने साफ सफाई पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। काशी विश्वनाथ में महिलाएं बनाएंगी प्रसाद। 24 महिलाओं के समूह को महाप्रसाद बनाने की जिम्मेदारी दी गई। राम भक्तों के लिए खुशखबरी। इस साल 2024 में मकर संक्रांति के बाद भव्य मंदिर रामलला होंगे विराजमान। 2023 तक पूरा हो जाएगा निर्माण कार्य। निमी में विमेन पावर स्पेशल फोर्स का बेटियों को समान सपना हो जाएगा पूरा। नौसेना एलीट फोर्स के दरवाजे महिलाओं के लिए खोल दिए गए। दिल्ली में अगले महीने होगा मेयर का चुनाव। औपचारिकताएं पूरा करने में लगा है समय। उत्तर प्रदेश के नगर चुनाव से पहले बीजेपी का मेगा प्लान। मंडल समितियों को सक्रिय करेगी बीजेपी। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में धान की खरीद जारी। अब तक 20.94 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हुई धान की खरीद। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अरुणोदय 2.0 योजना का उद्घाटन किया। बिहार के समस्तीपुर में रेल मंडल को बड़ी कामयाबी। 1 दिन में टिकट जांच से जुर्माने में वसूले 48 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल की 67वीं बटालियन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कठुआ के शहीदी चौक पर हुआ कार्यक्रम। देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम। अंतरिक्ष विज्ञान के जरिए कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने के कवायद। कृषि मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बीच समझौता। उत्तर प्रदेश के बागपत से आई ये शानदार खबर। वन विभाग की टीम की मेहनत की बदौलत कुएं में गिरे तेंदुए को बचाया गया। नासिक में एक तेंदुए को 2 शावकों के साथ नजर आया। शावक अपनी मां से बिछड़ गया था लेकिन वन विभाग की बदौलत वापस पहुंच गया।
कोलकाता में भारतीय सेना ने विजय दिवस समारोह का किया रिहर्सल, हैरत अंगेज करतब दिखाए। तेलंगाना के बैचल मलकाजगिरी में फिट इंडिया स्कूल वीक के समापन समारोह में पहुंची भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। उज्जैन में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर 5G सेवाएं होंगी मुफ्त, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी। घड़ी के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर का नावाटीह गांव, लड़कियों पर बनाई जा रही अनोखी घड़ी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 6 साल के रेलवे पुलिस में सेवा के बाद रिटायर हुआ आरपीएफ डॉग, माला पहनाकर विदाई दी गई। तमिलनाडु के मदुरई में जोरों पर है क्रिसमस की तैयारियां, कलाकार बना रहे हैं रंग बिरंगी गुड़ियां। हैदराबाद के मोगलपुरा में पुलिस ने बचाई बिल्ली के बच्चे की जान। जम्मू कश्मीर में पुंछ में सैलानियों के लिए खोला गया फाउंटेन गार्डन, शानदार लाइटिंग से सराबोर। राजौरी के मुरादपुर इलाके में बड़े पैमाने पर चला जा रहा सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध गतिविधियों के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान। मुंबई में फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून की सबसे बड़ी फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर की स्क्रीनिंग। सुप्रीम कोर्ट को जल्द मिल सकते हैं 5 नए जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार से की। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से आई 2 भाइयों के प्रेम की शानदार तस्वीर। छोटे भाई को गम से उबारने के लिए बड़े भाई ने बनाया मृत पिता का मोम का पुतला। यात्रियों के लिए आई अच्छी खबर, कोहरे को देखते हुए पटना से सिकंदराबाद, बरौनी से हैदराबाद और मुजफ्फरपुर से बेंगलुरु के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। दिल्ली वासियों के लिए आई शानदार खबर, 133 हो गया एक्यूआई का स्तर। कानपुर में बढ़ा ठंड का प्रकोप, अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। माना में होगी उत्तराखंड कैबिनेट की अगली बैठक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी। महाराष्ट्र की पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव, 41 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, आईएटीएस में भी हुई फेरबदल। माफिया मुख्तार अंसारी को ईडी ने किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी। हरियाणा के हिसार में किसानों का विरोध प्रदर्शन, युवा किसान नेता पर हमले का जताया विरोध। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर सामने आया रैगिंग का मामला, आरोपी छात्र को हॉस्टल से निकाल दिया गया। चमोली में नीति रोड पर दुर्लभ प्रजाति का हिम तेंदुआ देखा गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें शॉर्ट हैंड समेत कई तरह की ट्रेनिंग शामिल है। सूरत में क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। पाकिस्तान और आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा में बंदरों से राहत दिलाने के लिए प्रशासन की तैयारी, ताजमहल पर से 250 बंदरों को पकड़ने के लिए एएसआई को मिल गई इजाजत। आज से भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट शुरू, रोहित शर्मा चोट के चलते टेस्ट से बाहर, केएल राहुल के हाथों में कमान। नवंबर में यात्री वाहनों के घरेलू बिक्री की आया उछाल, पिछले साल नवंबर के मुकाबले 28% की बिक्री में बढ़ोतरी। पिछले 2 हफ्तों में सैकड़ों यात्रियों ने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से जुड़ी समस्याओं को जाहिर किया, 31% उछाल। इन्वेस्टमेंट के जरिए अपनी कमाई और बचत पर अच्छा रिटर्न किया जा सकता है हासिल। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने अपने 2022 के विनवेस्टर पल्स रिपोर्ट को जारी किया। दिल्ली वालों को एक बार फिर से प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए एमसीडी के बजट में एक बार फिर से यह किया गया है इसका प्रस्ताव।
टेस्ला और ट्विटर के सीईओ एलन मस्क को पछाड़कर लुई वितों के मालिक बन गए दुनिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी 6वें पायदान पर। जम्मू कश्मीर की